हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10 यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे, जो कि वीवीआई यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सवाल को हम पढ़ते हैं वीडियो में लास्ट तक, लेकिन बने रहना है तभी आपको समझ में आएंगे और बिल्कुल आसान से आसान तरीके में समझाएंगे, कभी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है ना। जिस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी के साथ डायग्राम यानी कि इनका चित्र भी हम बनाते जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। मान के चलो एक तल होगा, जैसे कि जमीन बना लीजिए पहले ये, ठीक है ना। यहाँ से समझिए आप लोग, ये हम जमीन बना दिए, ठीक है ना। देखिए, इसमें ऊंची लाइट हाउस, यहाँ से यहाँ एक लाइट हाउस होगा, समझिएगा। ये मेरा क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया। कितना मीटर, 75 मीटर है। हमने यहाँ पे 75 मीटर लिख दिए, ठीक है ना। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, जब ये शिखर हो गया मुंटी, यहाँ पे ये शिखर हो गया ना, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के, पहले तो ये शिखर हो गया, इसका देखने पर एक क्षैतिज बनाना होगा आपको, सीधे पहले इस तरफ से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर देखिएगा, समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, जब वहाँ से शिखर से देखता है तो अवनमन कोण नीचे की ओर होता है, ठीक है ना। तो अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री, यानी कि दो जहाज, आपको एक जहाज यहाँ पे बनाना होगा, एक जहाज समझ लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना। ये दो जहाज का हमने डायग्राम बना दिए, दो जहाजों के अवनमन कोण, यानी कि इससे अवनमन कोण जो मेरा 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। और दूसरा जहाज का अवनमन कोण कितना है, 45। तो यहाँ से आपको यहाँ तक भी इसे 45 बना लेना है, ठीक है। ये मेरा हो गया 45 डिग्री, यानी कि ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री, और यहाँ से जो यहाँ पे आ गया ये आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक है। आगे जो करना है, देखिए, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब इन और ये दोनों जहाज के बीच की, यानी इसकी और इसकी बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम हम डी रख लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। अब हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें क्या लिखना है, देखिए 75 मीटर ऊंची, मतलब 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो लिख देते हैं हल माना, ठीक है, माना, ठीक है ना। 75 मीटर एक 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, सॉरी, हाउस, एक लाइट हाउस है, ठीक है ना। देखिए, सी डी ये भी माने थे, सी डी बराबर एक्स मान लेते हैं, सी डी बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स, यानी कि डी सी मान सकते हैं। सी डी लिख दिया, सी डी बोले थे डी सी, तो इनको डी सी ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, डी सी ले लेते हैं, ठीक है ना। डी सी बराबर एक्स, समझ रहे हैं। दूसरा है कि बी डी, देखिए, एवं बी डी बराबर वाई मान लेते हैं, ये वाई है, ठीक है ना। ये भी मान लिए। अब निकाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले निकाल देते हैं ए बी डी में, यानी कि 10 45 डिग्री का मान, क्योंकि ये 75 मीटर जो है मेरा लाइट हाउस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सूत्र क्या, ये लंब होता है, ऊंची वाली चीज़ जो क्या होता है, ये लंब, और नीचे ये आधार। तो लंब बटे आधार निकालना होगा, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र है, 10 का। तो हमने यहाँ 10 लगा देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि ए बी डी में, ध्यान दें। तो ए बी डी में क्या 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हमको 10 45 डिग्री का मान लगाना होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाबू 10 का इसलिए लगे कि लंब बटे आधार 10 का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो लंब क्या दिया मेरा, ए बी, हमने यहाँ पे ए बी लिख दिया बाबू, बटे बी से डी, बी डी, ठीक है। आगे 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है सिर्फ। ए बी का मान दिया हुआ है 75, बटे बी डी को हमने क्या माने थे, देखिए बी डी को माने थे वाई, तो वाई लिख देते हैं। कैचिया गुना यानी क्रॉस, वाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरा, वाई होगा।
बराबर इसके नीचे एक लगा दीजिए। 75 को 1 से करें क्या होगा 75, यानी कि y का मान 75 मीटर निकल के आया। ठीक है ना। पुनः इसी में पुनः यानी कि त्रिभुज अब ले लेते हैं ए बी सी में। पुनः त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। अब देखिए ए बी सी में मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितना, ये 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी देखिए लंब तो वही है, ये लंब बटे आधार, मतलब इसका भी निकाला वही 10 30 डिग्री का सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बटे बी से सी होगा। ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे यानी कि बी से सी तक में ये दोनों आया था, यानी कि डी सी या तो सी डी रख लो या तो डी सी, सब तो डी सी यहाँ पे लिखे तो डी सी लिखते। एक हो जाएगा ये यानी कि बी डी प्लस डी सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बी से डी प्लस डी से सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी में नीचे तो दोनों आ रहा है, एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो वही चीज़ को हम दर्शा दिए। 10 30 डिग्री का मान जो होता है 1 बटे क्या होता है बाबू √3 होता है। ठीक है। बराबर ए बी का मान वही 75 है तो हमने 75 ले लिए, ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। बटे बी डी माने थे वाई, तो बी डी की जगह में यहाँ पे वाई लिख देते हैं, प्लस डी सी को क्या माने, डी सी सी को हमने एक्स माने हैं तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। ठीक है। अब इसको कच्चा गुना कर देते हैं। देखिए 1/√3 बराबर देखिए 75 है तो 75 बटे देखिए y का मान कितना आया है 75, हमने यहाँ लिख देते हैं 75 प्लस ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब कच्चा गुना कर लीजिए। देखो 75 को 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा 75 प्लस x, क्या हो जाएगा 75 प्लस x बराबर। अब 75 को √3 से करेंगे क्या होगा 75√3 यानी कि 75√3 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए x बराबर करेंगे तो इसको पहले लेना होगा 75√3, अब प्लस में 75 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 75, यानी कि यहाँ से आपको ध्यान देना होगा x का जो मान आएगा। ठीक है ना। यानी कि ये 75 यहाँ भी मिला है यहाँ भी, हम तो 75 कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा √3 माइनस, जब ये 75 कॉमन ले लिए तो सिर्फ यहाँ 1 लगाना होगा, यानी कि x का मान जो आएगा 75√3 1 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। यानी कि दोनों जहाज की दूरी क्या हो जाएगा 75√3 1 मीटर, यानी कि यहाँ से इस जहाज के यहाँ तक दूरी, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 75√3। इनके साथ धन्यवाद।